है तो जी जका, उसे पकड़कर आपके पास ले आएंगे। नहीं, उसे वहीं गोली मार दो। बच्चे ले लो इससे। नहीं, मेरे बच्चे कोई नहीं लेगा। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों को। अम्मा, तुम होश में नहीं हो। अब आप तुम नशे में हो। नहीं। निकलो यहाँ से। इस बच्चे को अभी के अभी सुबह होने से पहले खामोशी से इसके घर पे छोड़ के आओ। अभी। जी साहब। बर्फ पे चलने से तुम्हारी बर्बादी में मैं भी बराबर का शरीक हूं। खुदाया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। मौसम इस वक्त, या अल्लाह खैर। हाँ यार, सॉरी डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम। हाँ मौसम, कहो खैरियत है? मेरा का पता चल गया और मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ इंस्पेक्टर के साथ। राहिल आ रहा है। वो जाग रहा था? जी, पहली रिंग तो उसने उठा लिया। मैंने कहा ना, ये कोई खास रिश्ता रखता है। इस वक्त कौन हो सकता है? बेटा, देखभाल कर खोलना। जी अम्मा। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया? अम्मा ये देखिए, अम्मा ये देखिए, हमारा हैदर। साइकिल। मेरे बच्चे हैदर। कहाँ से मिला? कौन देकर गया इसे? पता नहीं अम्मा, कोई था नहीं, बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। ये लॉकेट तो हैदर का नहीं है। फिर किसका है? इसके गले में क्यों है? राहिल साहब, अगर आप चाहें तो घर जा सकते हैं। कोई खास बात होगी तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। नहीं मौसम, मैं यही ठीक हूँ। पता नहीं तस्वीरों से कब तक कुछ पता चलता है, और कुछ पता चलता भी है या नहीं। एक गुड न्यूज है। क्या इंस्पेक्टर? नुमान का बेटा मिल गया। व्हाट? रियली? कैसे? चलें, चलकर पूछते हैं। नुमान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हैदर खैरियत से आ गया। मगर ये हुआ कैसे? और ये देखें, ये लॉकेट भी हमें हैदर के गले से मिला है। ये लॉकेट तो दादी अम्मा ने बिलाल को दिया था। इसमें जरूर नुमेरा का हाथ होगा। राहिल, आप क्यों चुप है? नहीं, मैं आपके बच्चे की खैरियत से वापसी पर बहुत खुश हूँ। आप फिक्र ना करें, नुमेरा साहिबा की खैरियत का सबूत
तो इस लॉकेट से मिल ही गया। अभी तक सबूत ही मिला है। केस कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम तो लगेगा। आप पुलिस वाले कितने बेहिस होते हैं, जो काम ना हो सके वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। राहिल रिलैक्स, हम सब कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हम सब इंसानी जानों से खेल रहे हैं, और हम सब लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि नुमेरा को अगवा करने वाले आप ही के अहल खाना है। मगर उन पर कोई हाथ डाले तो बात है ना। ऐसी बात नहीं है राहिल, पुलिस के काम करने के कुछ असूल होते हैं, वो कानूनी दायरे में रह के काम करते हैं। नुमेरा साहिबा की फिक्र आपसे ज्यादा तो मोहसिन साहब को होनी चाहिए। आप इतने बेताब क्यों हो रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तो फैमिली का रूटीन मैटर होगा। राहिल साहब, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं है? राहिल देखो, ये वक्त आपस में बहस मुबाहिसे का नहीं है। आपका मकसद तो पूरा हुआ। नुमेरा और उसके बच्चे की अब क्या फिक्र होगी आपको? ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं नुमेरा को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ताकि कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए। मैंने तो पहले ही कहा था कि राहिल साहब नुमेरा साहिबा के बारे में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें अब अगला कदम उठा लेना चाहिए। और अब तक तो तस्वीरों से भी कुछ ना कुछ अंदाजा हो ही गया होगा। नुमान, आ जाओ, चाय तैयार है। हेलो, सुबह बखैर दादी माँ। जीते रहो मोहसिन। नुमेरा की को खैर खबर को पता चला? नहीं दादी माँ, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक अच्छी खबर है। अच्छा, बताओ जरा। कल रात नुमान के बेटे हैदर को उनके घर के बाहर कोई छोड़कर चला गया। खैरियत से तो है वो? जी दादी माँ, वो खैरियत से है, मगर उस बच्चे के गले में आपका दिया हुआ बिलाल का लॉकेट था। हेलो दादी माँ, आप सुन रही हैं? हाँ, इसका तो साफ मतलब है कि इस बच्चे की वापसी नुमेरा ही ने करवाई। इसका तो नहीं पता दादी माँ, लेकिन आप दुआ करते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। ये लो, गरम गरम चाय पियो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। शाबाश, लो। आफाक, तुम अपने साथ साथ मुझे और सारे खानदान को भी ले डूबोगे। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है बाबा जी जो आपने और चाचा जी ने नहीं किया आज तक? खामोश। तुम सारे गांव में रंग रलियां मनाते रहे, मैंने कभी तुम्हें टोका? लेकिन नुमेरा की बात और है। अच्छा, अब आप भी माँ जी की जबान बोलने लगे। बहुत हमदर्दी हो रही है नुमेरा से आपको। है कौन वो? न वो पहले कभी किसी की बहू बेटी थी और न अब है। वो कौन है और क्या है मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है, और ना ही नुमेरा से मुझे कोई हमदर्दी है। लेकिन उसके साथ ही बर्ताव क्यों? किसकी इज्जत की फिक्र है आपको? नुमेरा की के अपनी? सिर्फ अपनी और तुम्हारी। और ये याद रखो कि भाई साहब नुमेरा के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस बाबा जी, आपकी इज्जत की परवाह है, वरना वरना क्या कर लोगे? आप दोनों आपस में लड़ना तो बंद करें ना। आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन को ताकत मिलेगी। भाई साहब को भी हमारा दुश्मन तुम्हारे इसी बेटे ने बनाया है। वो मेरे दुश्मन है और आपको मेरी ताकत से हसद है। ताकत ताकत ताकत, ये मत भूलो कि तुम्हारे पास जो भी ताकत है वो मेरी और भाई साहब की वजह से, वरना तुम्हें पूछता ही कौन है? तो क्या चाहते हैं बाबा जी आप? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बस थोड़ा सा नशा ही तो किया था और कुछ भी नहीं। अच्छा,
अब खत्म करें इस किस्से को। मैं इसे खुद ही समझा दूंगी। आप जाएं, ऑफिस आपको देर हो रही है। जाइए ना। क्या फायदा होता है मम्मी जी? इस खानदान के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, किसी को कोई एहसास नहीं है। जानती हूँ मेरे चांद, तुम जैसा इस खानदान में कोई दूसरा है ही नहीं। बाबा जी कल रात ग्रीन लॉज कैसे पहुंचे, मैंने तो किसी को नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता चला, लेकिन हाँ, रात को 12 बजे उनसे कोई मिलने आया था और तुम्हारे पापा बताए बगैर जल्दी जल्दी में घर से चले गए थे। कोई गड़बड़ है जरूर। अच्छा ठीक है, तुम ये चाय पियो और ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आज नुमेरा को गायब हुए 3रा दिन हो गया। माँ जी, हम सब कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हारी बहू है, तुम्हारे घर की इज्जत है, कुछ तो खुदा का खौफ करो शुजात। और क्या करें हम? तुम्हारी अपनी बेटी होती तब भी तुम यही कहती। वो माँ जी, पुलिस को आफाक पर शक है। तुम लोगों को शक है, मुझे यकीन है कि ये हरकत आफाक की है। आपकी बात मानकर पुलिस को कार्रवाई का कह भी दूं तो इससे बदनामी हमारे खानदान की होगी। यानी बदनामी और नुमेरा में से एक की चॉइस है, और तुमने नुमेरा को अपनी कुर्सी की भेंट चढ़ा दिया। ऐसी बात नहीं है माँ जी, अगर आफाक के साथ जबरदस्ती की तो वो नुमेरा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और फिर ज़कावत भी मेरा दुश्मन हो जाएगा। वो पहले ही ताबिंदा की शादी जफर से ना करने का शिकवा करते रहते हैं। तुम सब इंतहाई खुदगर्ज और लालची हो। मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हारी माँ हूं, इसलिए बार बार धोखा खा जाती हूँ। आप नाराज ना हो माँ जी, मैं ज़कावत से बात करता हूँ। रहने दो, मैं बरकतुल्लाह से खुद ही बात करके आफाक की गिरफ्तारी की बात कर लूंगी। इससे हालात और बिगड़ जाएंगे माँ जी। इतनी बदनामी के बाद हम सोसाइटी में नुमेरा को अपनी बहू कैसे कह पाएंगे? बस, जितना टाइम मुझे तुम लोगों को देना था दे चुकी, अब बस। जी साहब। कहाँ मर गए हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साहब वो मेरा फोन ही बार बार खराब हो जा रहा है, बैटरी डाउन हो रही है। माजिद, मुझे तो लगता है तेरी अपनी बैटरी खत्म है। एजाज कहाँ है? वो फारिग होने गया साहब। फारिग होने गया है? गड़बड़ हुई तो मैं तुम लोगों को जिंदगी से फारिग कर दूंगा, समझा? अच्छा ये बताओ, वहां बाबा अचानक कैसे आए थे? मुझे क्या पता साहब, वो तो अचानक बस। क्या अचानक? अच्छा वहां की रिपोर्ट दे। कैदी सब खैरियत से हैं? जी जनाब, सब खैरियत से हैं। मैं 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हूँ। ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। जी? फोन उठा लेना मेरा।
लगता है आफाक साहब को बच्चा गायब होने का मालूम हो गया है। थूत हो गया माजिद। इजाज का भी कुछ मालूम नहीं है कि जीता है क्या मर गया। वो तो कुछ सुना बिना ही मुझे गोली मार देंगे। इजाज तू तो काफी मध्यम है, कुछ जंगल लगता है। और एक कोने में कुछ लिखा हुआ भी है। हाँ, पर पढ़ा नहीं जा रहा। जी हाँ, लेकिन मौसम साहब आप इस जगह को पहचानने की कोशिश करें। शायद आप इस जगह को जानते हो। मैं नहीं पहचानता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नुमैरा ने तस्वीरें ली कैसे। नफीस साहब, आपने ये इन तस्वीरों वाले मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश नहीं की? जी हाँ, लेकिन ये किसी जाली नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। इस मुल्क में असली है ही क्या? सिर्फ करप्शन। आप बहुत जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप भी आईजी साहब की वजह से इस केस में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, वरना कौन सा पुलिस इंस्पेक्टर है जो आधी रात को आवाम की फरियाद को आता है। तो ठीक है, मैं इस केस से दस्तबरदार हो जाता हूं। आप ये केस किसी और का नाम ट्रांसफर करने की दरखास्त दे दें। अरे नहीं नफीस साहब, ऐसी बात नहीं है। हम सभी बहुत टेंशन में हैं। इंस्पेक्टर नफीस, आप अगली कार्रवाई कीजिए। मैं चलता हूं। आईजी साहब से फोन करवा दिया था, यही बहुत बड़ा एहसान है। मोहसिन साहब आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। आज कोई भी नहीं आया, कोई आवाज भी नहीं आई। अगर आज कोई नहीं आया तो ये दूध तो काफी नहीं है। माजिद कहाँ चला गया? हैदर मेरे पास था तो एक तसल्ली थी। पता नहीं वो घर भी पहुंचा है या नहीं। शायद मैंने ज़कावत चाचा पे भरोसा करके गलती की। वो खुदाया, मैं कहाँ जाऊं? बर्फ पे चलने से क्या मुसीबत है। तो माजिद का फोन सेट मेरी समझ से बाहर है यार। कोई एक्टिविटी नहीं आजकल तुम्हारी? नहीं। कहाँ है मम्मी? कहाँ है? पता नहीं। नुमैरा का क्या हुआ? नुमैरा मेरे आसाब से खेल रही है और उसको अंदाजा नहीं है कि मेरे आसाब कितने मजबूत हैं। हार मानना सीखी नहीं मैंने। हार तो मानना पड़ेगी उसे। या तो खुद मानेगी या फिर मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। बीवी तो उसे बनना पड़ेगा। ये उस पे हैदर कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए। सच सच बताओ, वो यहां से बाहर कैसे गया? देखो आफाक, जो होना था वो हो चुका, और जो अब होने वाला है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। आखिरी दफा पूछ रहा हूं कि हैदर यहां से बाहर कैसे गया? मैं लेकर गया हूं।
आपसे मैंने कितनी दफा कहा है बाबा कि मेरे मामलात में आप दखल अंदाजी ना किया करें। नुमैरा और उसके बच्चे को मेरे हवाले कर दो आफाक। मेरा दिमाग खराब नहीं है बाबा। आफाक पुलिस किसी भी वक्त रेड कर सकती है और प्रेस वाले भी पहुंचते होंगे। देखो तुम चाहो तो अभी यहां से भाग जाओ, मैं बाद में तुम्हें बचा लूंगा। मैंने हथियार डालना नहीं सीखा। देखो बेटा, मसलियत इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो, वरना आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बाबा मैं आपसे आखिरी दफा कह रहा हूं, बीच में मत आए। और तुम भी मत भूलो कि मैं तुम्हारा कौन हूं। नुमैरा, तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन मुझे मेरी नेकी का सिला जरूर मिलेगा। मुझे वो सिला आज और अभी चाहिए। लेकिन मैं किसी को क्या सिला दे सकती हूँ? सिर्फ तुम्हारा बयान ही आफाक की जान बचा सकता है। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास नुमैरा। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई कि मैंने उन सब का मुकाबला किया और वहां से फरार हो गए। दादी माँ, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? सुन भी रही हूँ तुम्हारी बात और समझ भी रही हूँ। क्या दादी माँ? ये ही कि वो दो आदमी कौन थे जिन्होंने आफाक के लोगों पे गोली चलाई? क्या चाहते थे? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वो आफाक के लोग तो हरगिज नहीं हो सकते। इसका मकसद ये है कि कोई और भी है जो तुम्हारी ताक में है। उन्होंने ये बात भी कंफर्म की थी कि मैं शुजात अंकल की बहू हूँ। यानी उनको तुम्हारे लिए खास हिदायत की गई थी। यानी दुश्मन आजाद है और खतरा अभी टला नहीं। मुझे तो ये समझ आ रही है कि दूसरा दुश्मन भी तुम्हें आफाक से आजादी दिलाना चाहता है। नहीं दादी माँ, वो लोग बच्चे लेकर मुझे गोली मारना चाहते थे। डरते नहीं है नुमैरा, डरते नहीं है। मैं जल्दी पता लगवा लूंगी कि वो लोग कौन थे और क्या चाहते। माजिद जरूर उन लोगों को जानता होगा। कौन माजिद? वही जिसके फोन से मैंने SMS किया था। अगर तो वो हमारे किसी गांव का फर्द है तो हम उसको ढूंढ निकालेंगे। दादी माँ, मैं सारे झंझाल से निकलना चाहती हूँ। अपने वादे को तोड़ना चाहती हूँ मेरा। अभी तो मुझे तुमसे बहुत बड़े बड़े काम देने बचे। मैं बिलाल की जिंदगी और खतरे में नहीं डाल सकती। डरते नहीं, कहा ना डरते नहीं है ऐसे हालात से। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। छुपने से जिंदगी नहीं बचती। खुदा हमारे साथ। राहिल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूं? इतना बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पे। मैंने क्या किया? सब कुछ तो आपकी बहादुर बहन ने किया है। तुम तो जानते हो ना कि मैं नुमैरा से कितना प्यार करती हूँ। अगर उससे कुछ हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती। क्या बात है राहिल, तुम कुछ नाराज लग रहे हो? क्यों? मैं क्यों नाराज हूँ? लेकिन वो बदमाश बच गए। अपसेट जरूर हूं। हाँ, पता नहीं नुमैरा ने ऐसा क्यों किया। क्या मजबूरी थी उसकी, पता नहीं क्या मसलहत थी। मसलहत? ये बड़े लोग इसी तरह बड़े लोगों को सजा देने से बचवा लेते हैं और हम जैसे मेहनत करने वाले लोग शक्ल देखते रह जाते हैं।
एक मिनट, नुमेरा का फोन है। हेलो, हाँ नुमेरा, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो ना? अच्छा, तुम्हारा बेटा कैसा है? कब मिलवा रही हो तुम उससे? ठीक है। हाँ, नुमेरा तुमसे बात करना चाहती है। मुझे नहीं करनी बात। अच्छा नुमेरा, अब और सब ठीक है ना? चलो मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तो तुम नुमेरा से नाराज हो? मैं उससे क्या बात करूं? चलो ना राहिल, नुमेरा से मिलने चलते हैं। इतनी याद आ रही है उसकी, उसके बेटे को देखने का बहुत दिल चाह रहा है। तो आप उसे घर बुला लें। घर कैसे बुलाऊं? पता नहीं तौसीफ कब उससे अपनी नाराजगी खत्म करेंगे। यानी कि आप तौसीफ चाचा से मुझे मार पिटवाना चाहती हैं? शुजात, मैं तुमसे जो जो सवाल करूं मुझे उसका सच सच जवाब देना। जी माँ जी, अब क्या मसला है? नुमेरा पर गोली चलाने वाले कौन लोग? मुझे क्या मालूम, होंगे आफाक के। मैं बेवकूफ औरत नहीं हूँ शुजात। आफाक के लोग अपने ही लोगों पर गोली क्यों चलाएंगे? माँ जी, आप तो हर वक्त मुझ पर ही शक करती रहती। तुम मेरे शक को यकीन में तब्दील कर रहे हो शुजात। नुमेरा घर आ गई है, अब मजीद क्या तफ्तीश करना? ठीक, तो तुम ये चाहते हो कि मैं पुलिस से कहकर उन 2 लोगों की डेड बॉडीज की तफ्तीश करवाऊं? माँ जी, मैं क्या करता? मेरे पास और क्या चॉइस थी? मेरा को मार के तुम्हें क्या मिला? इतने दिन घर से गायब रहने वाली लड़की, और वो भी आफाक की कैद में, ऐसी बेइज्जती से तो मर जाना ही बेहतर था। अब जो लोग तरह तरह की बातें करेंगे तो उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। मैं तो समझी कि तुम नुमेरा की ज़हानत और अक्लमंदी पे दाद दोगे कि किस तरह उसने तुम्हारे खानदान और ज़कावत के खानदान की इज्जत रखी, और अगर वो लड़की पाक दामन ना होती तो आफाक कभी खामोश ना बैठता। कौन जाने उसकी ये खामोशी अब किस तूफान का पेश खैमा है। देखो शुजात, अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनना। सुन रहा हूँ माँ जी। नुमेरा अपने ऊपर गोली चलाने वालों के नामों के लिए क्यूरियस है, लेकिन मेरे कहने पे वो रुक जाएगी। तुम्हें चाहिए कि तुम नुमेरा से दुश्मनी छोड़कर उससे दोस्ती कर लो। वो लड़की तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। नुमेरा और मेरे काम? मेरी सबसे कीमती जायदाद हथिया ली उसने। तुम्हारी जायदाद किसी ने नहीं हथियाई और ना ही कोई उसे हथिया सकता है। जाओ और जाकर मेरी बातों पे गौर करो। दुश्मनों को बढ़ाने के बजाय दोस्तों की तादाद बढ़ाओ। यही तुम्हें मेरा मशवरा है शुजात। जाओ
और मेरी बात पे जाके गौर करो। शब बखैर अम्मा जी। शब्बा। हाय मेरी कीमती जायदाद। आखिर नुमेरा घर आ ही गई। शुक्र करो कि उसके बयान ने हम सबको बचा लिया। उसने जो कुछ किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। हाँ नहीं तो क्या, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि नजमा भाभी और शुजात भाई ने उसे घर कैसे आने दिया। तो और क्या करते, घर से निकाल कर जैसे बड़ी इज्जत मिल जाती। एक तो माजिद अभी तक नहीं मिला और हिजाज को जिसने गोली मारी है उसका भी कुछ नहीं पता। मगर वो तो कार एक्सीडेंट में मरा है। नहीं, उसकी टांग पर एक गोली के जख्म का निशान भी था। मेरा ख्याल है कि वो नुमेरा के लिए आपस में लड़े होंगे, एक दूसरे पे फायर किया होगा, माजिद मारा गया होगा और हिजाज उसे दफनाने के बाद फरार होते हुए कार हादसे में मारा गया। वाह बाबा वाह, क्या सिनेरियो पेश किया आपने। अब छोड़े ना इस किस्से को, ज़कावत आप मुझे बताएं, इलेक्शन के बाद आप मिनिस्टर बनने वाले हैं ना? तुम्हारा बेटा तो मुझे इलेक्शन में ही खड़ा होने से रोक रहा है और तुम मिनिस्ट्री के ख्वाब देख रही हो। अरे मम्मी छोड़ें, आप मिनिस्टर की बीवी कहलाएं या माँ, बात तो एक ही है। हाँ नहीं तो क्या, बल्कि मुझे तो अपने बेटे को मिनिस्टर बनते हुए देखकर बहुत फख्र महसूस होगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम ज़कावत को इलेक्शन में हिस्सा लेने से क्यों मना कर रहे हो? देखो, जब बेटा मिनिस्टर बन जाए ना तो तब फख्र करना, अभी तो तुम ये ख्वाब भी ना देखो तो बेहतर है। बनूंगा मिनिस्टर, तो मैं जरूर बनूंगा, क्योंकि मिनिस्टर बनने की सारी खुसूसियात मुझ में हैं। क्यों मम्मी? आय अल्लाह, आप दोनों ही मिनिस्टर बन जाए, कितना मजा आएगा। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो। अरे बाबा जी, मम्मी को ख्वाब देखने दे, आपको क्या जाता है। मैं आता हूँ। अदीला साहिबा, मैं भी इसका बाप हूं, तुम देख लेना, अगले इलेक्शन में लड़के जीतूंगा और मिनिस्टर भी बनूंगा। और रियाया तो वैसे भी मेरे आगे सर झुकाती है और मेरे इशारे पर सर कटाने को तैयार भी रहती है। हेलो। हेलो राहील, कैसे हो? ठीक हूं, मैं मसरूफ हूं, शायद आपकी मदद ना कर सकूं। मगर मैंने किस काम के लिए कहा था? जी हाँ, गलती हो गई। आपने मुझे कब कोई काम कहा है? वो तो मैं खुद ही अपनी मर्जी से आपकी मदद करने को बेताब रहता हूँ। नाराज हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गलती तो हर बार मुझसे होती है ना, हमेशा गलत लोगों पर एतबार कर लेता हूं। मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। आप मुझ जैसे छोटे इंसान को क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश तो करो। आज आपने किस मजबूरी के लिए फोन किया? कहें, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, खुदा हाफिज। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से कहीं रात है, कहीं दर्द।